हेलो स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट सेशन में एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो ये है, एक ब्लॉक रफ इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट पर है, वो गिवन रहेगा और आपसे बेसिकली दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्या क्या क्वेश्चन है देखिए। यहाँ पर जैसे मैंने ड्रॉ कर लिया, देखो स्टूडेंट्स, कि एक रफ इंक्लाइन प्लेन पर जिसका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट और इंक्लिनेशन गिवन रहेगा, मास ऑफ द ब्लॉक गिवन रहेगा। तो ये तीनों जो क्वांटिटीज हैं ये तीनों क्वेश्चन में गिवन होंगे। ऑलराइट, और आपसे क्वेश्चन में का ये पूछेगा या तो फ्रिक्शनल फोर्स बताइए ऑन द ब्लॉक, या फिर बच्चों कि नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक। वैसे तो यूजुअली क्या होता है कि कभी भी कोई ब्लॉक रेस्ट पर है, किसी इंक्लाइन प्लेन पे कहो या किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, लेकिन अलोंग द सरफेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है। सो एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द सरफेस जो है वो ब्लॉक का जो टेंडेंसी ऑफ मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन का काम है कि उसी एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द सरफेस को अपोज करना। सो ब्लॉक अगर रेस्ट पर है, हमेशा याद रखिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो जस्ट इक्वल होगा जो अलोंग द सरफेस नेट एक्सटर्नल फोर्स है, ना कि जो यूजुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। स्टैटिक कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स पूछते ही स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, म्यूएस इनटू नॉर्मल रिएक्शन, यानी बेसिकली वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बता देते हैं, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन बता देते हैं। तो चलो बच्चों इसको डिस्कस करते हैं। देखिए इस फिगर में एक ब्लॉक जो कि एक रफ इंक्लाइन प्लेन पर है। हम सभी जानते हैं कि वेट के जो दो कंपोनेंट्स हैं, वेट ऑफ द ब्लॉक्स के दो कंपोनेंट, एक होगा अलोंग द प्लेन और एक है इनटू द प्लेन, यानी एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक अलोंग द प्लेन वाला कंपोनेंट। अलोंग द प्लेन वाला कंपोनेंट हम सभी जानते हैं ये हो जाता है mg इंटू साइन थीटा, है कि नहीं स्टूडेंट्स बताइए। जबकि इनटू द प्लेन जो कंपोनेंट है वो बन जाता है mg कॉस थीटा। ओके, और नॉर्मल रिएक्शन को हम किस तरीके से शो करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये जो ब्लॉक है वो अलोंग द प्लेन फिसल सकता है, यानी मोशन कर सकता है, मूव कर सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कभी मूव नहीं करेगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऊपर की ओर का जो फोर्स है एन नॉट, वो डेफिनेटली एम जी साइन थीटा कॉस थीटा को बैलेंस करेगा। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए जो टेंडेंसी ऑफ मोशन क्रिएट कर रहा है वो एम जी साइन थीटा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे आप शो कर देंगे जस्ट इसके अपोजिट, और कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स है स्टैटिक, और क्या लिखोगे फ्रिक्शन फोर्स को। तो फर्स्ट बीट का जो आंसर है कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज इक्वल्स टू, बच्चों इट इज सिंपली एम जी इंटू साइन थीटा। याद रखिएगा म्यू एस एम जी इंटू कॉस थीटा नहीं है, वो फ्रिक्शन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। ओके, जबकि सेकेंड बीट ऑफ द क्वेश्चन को हम इस तरीके से एनालिसिस करते हैं। सेकेंड बीट है नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक। तो अब जरा गौर कीजिए कि यहाँ पर दो तरीकों से इसका आंसर इसका कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। एक तो यह है बच्चों, देखो जो इंक्लाइन प्लेन है इस ब्लॉक पर एक तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये फोर्स लगा रहा है जो कि एन नॉट है, और दूसरा फोर्स अलोंग द सरफेस इस तरीके से है जो कि फ्रिक्शन है। ऑलराइट, अब इन दोनों का जो वेक्टर सम बनेगा, अगर इन दोनों को आप वेक्टर सम निकालते हो तो आपको क्या मिलना चाहिए जानते हो, आपको मिलेगा इन दोनों का वेक्टर सम कुछ इस तरीके से। सो नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक एब्सोल्युटली आपको वर्टिकल मिलेगा। अब जरा लॉजिकली बताइए, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स है। देखो एक है फ्रिक्शन फोर्स एफ एस जिसका वैल्यू कितना है एम जी इंटू साइन थीटा, ऑलराइट, और एक है नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन के वैल्यू कितना है बच्चों, ये हो गया एम जी इंटू कॉस थीटा। ऑलराइट, अब हमें नेट फोर्स अगर निकालना है एक्सर्टेड बाय द प्लेन, तो हम लिखेंगे बहुत सिंपल तरीके से, नेट फोर्स को हम लिखना पसंद करेंगे अंडर रूट ऑफ, क्या बताइए बच्चों, अंडर रूट ऑफ एन नॉट का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये इस तरीके से हम लिखेंगे। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा एम जी और अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो अल्टीमेटली ये जवाब आ रहा है कि नेट फोर्स mg लगाएगा इंक्लाइन प्लेन ऑन द ब्लॉक। या इसको दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते हैं बच्चों कि इस ब्लॉक पर देखो दो है जो फोर्स लगा रहा है। एक तो अर्थ क्या कर रहा है बताओ,
अर्थ इस पे फोर्स लगा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये तो तय है कि अर्थ इसको पुल करेगा अपनी ओर वेट ऑफ द ब्लॉक से, अर्थ इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। फिर भी ये ब्लॉक रेस्ट पर है। सो ब्लॉक अगर रेस्ट पर है तो इंक्लाइन प्लेन जो है इस ब्लॉक पर ज़रूर इस अर्थ के द्वारा लगाए गए फोर्स को काउंटर बैलेंस कर रहा है। यानी आप कह सकते हो कि इंक्लाइन प्लेन नेट फोर्स इस पर लगा रहा है mg अपवर्ड्स। तो सेकंड बीट का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? जो नेट फोर्स लगाया इंक्लाइन प्लेन ने इस ब्लॉक पर, वो नेट फोर्स बन जाएगा mg और उसकी दिशा होगी, उसका डायरेक्शन होगा वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स आप याद रखना। अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक को रेस्ट पर डिक्लेयर्ड बताया गया है, डिक्लेयर्ड है, ऑलराइट, सो इन दैट केस अगर फ्रिक्शन फोर्स पूछा जाए तो आप μs mg cos थीटा मत लिखना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। तो आप क्या लिखोगे? mg sin थीटा टेंडेंसी ऑफ मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो mg sin थीटा हो जाएगा ऊपर की ओर फ्रिक्शन फोर्स। और किसी ने पूछा कि इस ब्लॉक पर इंक्लाइन प्लेन ने नेट फोर्स कितना लगाया, तो आप कहोगे इस ब्लॉक पर एक तो अर्थ इस तरीके से फोर्स लगा रहा है mg, सो इंक्लाइन प्लेन अल्टीमेटली mg ऊपर की ओर लगाएगा, तभी जाके ब्लॉक रेस्ट पर रह सकता है। तो बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, आप इस प्रोफाइल को ज़रूर याद रखिएगा।